सभी साथियों को नमस्कार। राजस्थान सामान्य ज्ञान वन लाइनर प्रश्नों की सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आज का ये पार्ट नंबर दूसरा है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक कवर करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन 1 से 50 तक हम कवर कर चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, राजस्थान को ऊंचावच के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। राजस्थान को ऊंचावच के आधार पर कितने भागों में यानी वर्गीकरण किया गया है। 4 भागों में। कौन कौन से देखिए। फर्स्ट भाग है मरुस्थल प्रदेश, दूसरा है अरावली प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी क्षेत्र और चौथा भाग है पठारी प्रदेश। तो इन 4 भागों में राजस्थान को ऊंचावच के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। मरुस्थल प्रदेश में कुल 12 जिले शामिल है। इसका क्षेत्रफल है 61.11% और जनसंख्या है 40% तथा इसकी उत्पत्ति हुई है तेथिस सागर से। मरुस्थलीय प्रदेश में कुल 12 जिले शामिल है। क्षेत्रफल 61.11%, जनसंख्या निवास करती है लगभग 40% और इसका निर्माण हुआ है तेथिस सागर से। दूसरा जो अरावली प्रदेश है, इसमें कुल 13 जिले शामिल है और इसमें कुल 9% जनसंख्या निवास करती है। 9% इसका क्षेत्रफल है और 10% इसमें जनसंख्या निवास करती है और इसकी उत्पत्ति हुई है गोंडवाना लैंड से। पूर्वी मैदानी प्रदेश में कुल 10 जिले शामिल है और 23% इसका क्षेत्रफल है और राज्य की कुल 39% जनसंख्या इसमें निवास करती है और इसकी उत्पत्ति हुई है तेथिस सागर से। दक्षिणी पठारी प्रदेश जो कि सबसे छोटा है, 7 जिले इसमें शामिल है। क्षेत्रफल है 6.89% यानी लगभग 7%। 11% जनसंख्या इसमें निवास करती है और इसका उत्पत्ति है गोंडवाना लैंड से। तो ये 4 भौतिक भागों में राज्य को बांटा गया है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 है, भौगोलिक प्रदेशों के निर्माण में सर्वप्रथम निर्माण हुआ भौगोलिक प्रदेशों के निर्माण का क्रम है, यानी इनका निर्माण किस प्रकार से हुआ है। तो इनका क्रम क्या है, देखिए। सबसे पहले अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ, उसके बाद में पठारी प्रदेश, फिर पूर्वी मैदानी भाग और सबसे अंत में पश्चिमी मरुस्थल। तो ये इनका निर्माण क्रम है ये। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 53, राजस्थान में मरुस्थल का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार क्रमशः है। अक्षांशीय विस्तार है, मरुस्थल की बात कर रहा है। मरुस्थल का अक्षांशीय विस्तार है 25 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 से 76 डिग्री 45, ये पूर्वी देशांतर। तो ये मरुस्थल का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है। राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करने वाली जो समवर्षा रेखा है वह कौन सी है, 50 सेंटीमीटर। रेगिस्तान को यानी मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा है 25 सेमी। राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली रेखा है 50 सेमी और मरुस्थल को 25 सेमी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 56, राजस्थान के किस जिले से 78 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। धौलपुर जिले से। राजस्थान के धौलपुर जिले से 78 डिग्री देशांतर रेखा ये गुजरती है और 70 डिग्री जो रेखा है देशांतर ये जैसलमेर जिले से गुजरती है। अर्ध चंद्राकार आकृति में बना बालू का स्तूप है जो सर्वाधिक गतिशील व नुकसानदायी होता है। अर्ध चंद्राकार आकृति में बना बालू का स्तूप जो सर्वाधिक गतिशील होता है व सर्वाधिक नुकसानदायी होता है, तो ये है बरखान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु की दिशा के समानांतर बनने वाला बालू का स्तूप कौन सा है। अनुदैर्ध्य। वायु की दिशा के समानांतर बनने वाला बालू का स्तूप है अनुदैर्ध्य, जो कि जैसलमेर, बीकानेर और सूरतगढ़ में इसकी ये अधिकतम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु की दिशा के समकोण पर बनने वाला बालू का स्तूप है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। जोधपुर, बाड़मेर, रावतसर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में इसका सर्वाधिक विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाला बालू का स्तूप है। तो यह है पवनानुवर्ती, जिसको रेखीय बालू का स्तूप भी कहा जाता है। वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाला। पैराबोलिक बालू का स्तूप जो कि महिलाओं के बालों की पिन के आकार का होता है। पैराबोलिक बालू का स्तूप है, महिलाओं के बालों की पिन के आकार का होता है। सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है ये, बीकानेर में।
ये सर्वाधिक बीकानेर जिले में। शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाने वाले घास के मैदान क्या कहलाते हैं? बीड़। शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले घास के मैदान बीड़ कहलाते हैं। और जो शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले कच्चे कुएं हैं इनको कहा जाता है जोहड़। तो घास के मैदान को कहा जाता है बीड़ और जो कच्चे कुएं हैं इनको जोहड़ कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 63 है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? सर्वाधिक विस्तार की बात कर रहा है। सर्वाधिक विस्तार है उदयपुर जिले में। किस जिले में? उदयपुर जिले में। और सर्वाधिक अगर ऊंचाई पूछे, सर्वाधिक ऊंचाई, तो वो है सिरोही में। अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार है उदयपुर जिले में और सर्वाधिक ऊंचाई है सिरोही जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का न्यूनतम विस्तार किस जिले में है? अजमेर में। सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में, न्यूनतम विस्तार अजमेर में। और सर्वाधिक अंतराल पूछे तब होगा अजमेर। न्यूनतम विस्तार भी अजमेर में है और सर्वाधिक अंतराल भी अजमेर में है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है 550 किलोमीटर, जबकि कुल अरावली की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है और राजस्थान में इसकी कुल लंबाई है 550 किलोमीटर। समुद्र तल से अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर। समुद्र तल से अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई है 930 मीटर। उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई है 450 मीटर। मध्य अरावली की औसत ऊंचाई है 700 मीटर और दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई है 1000 मीटर। ये ध्यान में रखिएगा। उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई 450 मीटर, मध्य अरावली की औसत ऊंचाई 700 मीटर और दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई पूछे तो वो है 1000 मीटर, जबकि समुद्र तल से अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कुल है 930 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़, जो कि सीकर में है, 1055 मीटर। रघुनाथगढ़ सीकर में 1055 मीटर उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है गोरमजी टोडगढ़ अजमेर में 933 मीटर। दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर सिरोही में 1722 मीटर या 5666 फीट। तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी गोरमजी टोडगढ़ और दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी होगी गुरु शिखर सिरोही में। तीनों ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। देखिए, मध्य अरावली का केंद्रीय भाग तारागढ़ की ऊंचाई कितनी है? 873 मीटर। मध्य अरावली का जो केंद्रीय भाग है तारागढ़, इसकी ऊंचाई है 873 मीटर। अब देखिए इसमें अरावली की प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी है, ये यहाँ पे इमेज है, इसमें थोड़ी क्लियरिटी तो कम है। उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी है, दक्षिणी अरावली की कौन सी है और मध्य अरावली की कौन सी है, ये देखिए। उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटी में देखिए रघुनाथगढ़ सीकर में 1055 मीटर है, मालखेत सीकर में है 1052 मीटर, लोहारगढ़ झुंझुनू में है ये 1051 मीटर है, भोजगढ़ झुंझुनू में है 997 मीटर, खो जो कि जयपुर में है 920 मीटर है इसकी ऊंचाई, बैराज अलवर में है 792 मीटर, बाबाई जयपुर में है 792 मीटर ये भी, बरवाड़ा जयपुर में 786 मीटर, बाबाई झुंझुनू में है ये 780 मीटर है और बिलाली जो कि अलवर में इसकी ऊंचाई 775 मीटर, मनोहरपुरा जयपुर में 747 मीटर, बेराट जयपुर में 740 मीटर, सारिस्का अलवर में 677 मीटर और सिरावास अलवर में 651 मीटर, भानगढ़ अलवर में 649 मीटर, जयगढ़ जो कि जयपुर में ये 648 मीटर है और नाहरगढ़ जयपुर में 599 मीटर और अलवर दुर्ग अलवर में 597 मीटर। तो इनकी ऊंचाई ध्यान में रखिएगा, इनका क्रम भी पूछा जा सकता है।
दक्षिणी अरावली की जो चोटियाँ वो देखिए, गुरु शिखर सिरोही में है 1722 मीटर, शेर सिरोही में 1597 मीटर, दिलवाड़ा सिरोही में 1442 मीटर, जरगा जो कि उदयपुर में है 1431 मीटर, और अचलगढ़ सिरोही में है ये 1380 मीटर ऊंचाई है इसकी, आबू सिरोही में 1295 मीटर, कुंभलगढ़ राजसमंद में 1224 मीटर, धनिया जो कि उदयपुर में है 1183 मीटर, जयराज सिरोही में है 1090 मीटर, ऋषिकेश जो कि सिरोही में है ये 1000 यहाँ पे शायद 17 मीटर दिया हुआ है, 1017 मीटर, कमलनाथ उदयपुर में 1001 मीटर, और सुंदा पर्वत है जो कि जालोर भीनमाल में है, इसकी ये ऊंचाई है 991 मीटर, माकड़ मगरा उदयपुर में 989 मीटर, सज्जनगढ़ की ये भी उदयपुर में, इसकी ऊंचाई यहाँ पे दिखाई भी नहीं दे रही है, सायरा जो कि उदयपुर में इसकी 900 मीटर है, और डोरा पर्वत की है जालोर में 869 मीटर, नागवानी उदयपुर में इसकी 867 मीटर है, गोगुंदा की 840 मीटर ये भी उदयपुर में, इसराना भाकर जालोर में 839 मीटर, रोजा भाकर जालोर में 730 मीटर, और कोटड़ा की उदयपुर में 450 मीटर, ऋषभ देव की है 400 मीटर। फिर देखिए जो मध्य अरावली की प्रमुख चोटियाँ देखिए कौन कौन सी हैं, जिसमें गोरमजी है टोडगढ़ में 933 मीटर, तारागढ़ अजमेर में 873 मीटर, और नागपाड़ अजमेर में 795 मीटर। तो यहाँ पे तीन ही मुख्य चोटियाँ हैं, गोरमजी टोडगढ़ 933 मीटर, तारागढ़ की 873 मीटर और नागपाड़ की 795 मीटर। तो ये अरावली की प्रमुख चोटियाँ थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। अरावली व विंध्याचल के मिलन के कारण राजस्थान का कौन सा क्षेत्र संक्रमणीय क्षेत्र कहलाता है? रणथंभौर। अरावली व विंध्याचल के मिलन के कारण राजस्थान का कौन सा क्षेत्र संक्रमणीय क्षेत्र कहलाता है? रणथंभौर। अजमेर के पूर्व व पश्चिम में स्थित दर्रे क्रमशः है। पूर्व में स्थित दर्रा है परवारिया और पश्चिम में स्थित है बरदर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। अजमेर के पूर्व में स्थित दर्रे जो अजमेर को मेवाड़ से जोड़ते हैं, अजमेर के पूर्व में स्थित है जो कि अजमेर को मेवाड़ से जोड़ते हैं, शिवपुरा व सुर्रा घाट। राजस्थान का सर्वोच्च पठार है उड़िया का पठार जो कि सिरोही में 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है। दक्षिणी अरावली का विस्तार है टोडगढ़ से सिरोही तक। उदयपुर में उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियाँ कहलाती है मगरा। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित जो पहाड़ियाँ हैं वो मगरा के नाम से जानी जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या का दबाव किस भौतिक प्रदेश में रहता है? यह पूर्वी मैदानी प्रदेश में। पूर्वी मैदानी प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या का दबाव है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 78। बीजासन पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा जिले में। बीजासन पर्वत भीलवाड़ा जिले में। नाकोड़ा पर्वत बाड़मेर में है। नाकोड़ा पर्वत बाड़मेर में है। मालानी जो पर्वत है ये भी बाड़मेर में है। आडावाला पर्वत जो कि बूंदी जिले में स्थित है। त्रिकूट की पहाड़ी ये जैसलमेर में है। बांसदरा की पहाड़ी ये उदयपुर में है और देवगिरी पहाड़ी ये दौसा में है। विजराल की पहाड़ियाँ राजसमंद जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। बनास बेसिन में स्थित टीलेनुमा उच्च भूभाग कहलाता है। बनास बेसिन में स्थित है टीलेनुमा उच्च भूभाग क्या कहलाता है? पीडमार्ट का मैदान। अरावली व विंध्याचल के बीच की कड़ी होने के कारण कौन सा भौतिक प्रदेश सक्रांति प्रदेश कहलाता है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। डंग गंगाधर उच्च क्षेत्र विस्तृत है झालावाड़ का उत्तर पश्चिमी भाग में। डंग गंगाधर उच्च क्षेत्र विस्तृत है झालावाड़ के उत्तर पश्चिमी भाग में। राज्य में भोराट के पठार का विस्तार है गोगुंदा से कुंभलगढ़ तक। इसकी ऊंचाई ये जो लंबाई है 1225 मीटर। राज्य में भोराट के पठार का विस्तार है गोगुंदा से कुंभलगढ़ 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है। मेसा का पठार जिसकी ऊंचाई 720 मीटर चित्तौड़ में है। मानदेसरा का पठार बेंसरोडगढ़ और कांकनवाड़ी का जो पठार है ये है अलवर में।
तो बोराट का पठार ध्यान में रखिएगा। गोगुंदा से कोंबलगढ़ 1225 मीटर ऊंचाई। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? 41.5%। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का 41.5% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है और 59.5% क्षेत्र बालू का स्तूप युक्त है। ध्यान रखिएगा, ये मुक्त है, ये युक्त है। राजस्थान के किस प्रदेश को बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है? शेखावाटी प्रदेश को। शेखावाटी प्रदेश को बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है। डांगलैंड किसका भाग है? करौली का। डांगलैंड करौली का भाग है। समुद्र तल से घोसी पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 740 मीटर और ये झुंझुनू जिले में स्थित है। घोसी जो पहाड़ी है ये झुंझुनू जिले में है और इसकी ऊंचाई है 740 मीटर। राजस्थान में हॉर्स शू यानी घोड़े की नाल की प्रकार की जो पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पर है? तो ये है रामगढ़ गांव में, जो कि बारां जिले में स्थित है। रामगढ़ गांव, बारां जिला। अरावली पर्वतमाला का संबंध है प्री कैम्ब्रियन युग से। अरावली पर्वतमाला का संबंध है प्री कैम्ब्रियन युग से। अरावली व विंध्याचल के मिलन स्थल का महान सीमा भ्रंश, जिसको ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहा जाता है, राज्य में किन जिलों के सहारे फैला हुआ है? बूंदी व सवाईमाधोपुर। बूंदी व सवाईमाधोपुर 2 जिलों के मध्य ये ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमकोट पहाड़ी राज्य के किस जिले में स्थित है? राजसमंद जिले में। हेमकोट पहाड़ी राजसमंद जिले में स्थित है।